विल्सन परिवार की भव्य हवेली आज रोशनी से जगमगा रही थी। हर कोना सुनहरी लाइटों और महंगे सजावटी सामान से सजा हुआ था, जैसे किसी राजसी महल में जश्न हो रहा हो। आज का दिन खास था, क्योंकि पूरे परिवार की मुखिया लेडी विल्सन का 60वां जन्मदिन मनाया जा रहा था। उनके सभी पोते पोतियान और उनके जीवन साथी उनके सामने कतार में खड़े थे। हर कोई अपने महंगे और अनमोल तोहफों के साथ उन्हें खुश करने की कोशिश कर रहा था, ताकि उनकी नजरों में अपनी जगह और मजबूत कर सके। दादी, मुझे पता चला कि आपको चाइनीज चाय बहुत पसंद है, इसलिए मैंने पूरे शहर में ढूंढ कर ये 100 साल पुरानी पूरी चाय आपके लिए लाए हैं, जिसकी कीमत $500,000 है। पोते ने गर्व से कहा। दुख दादी, आप भगवान बुद्ध की बहुत बड़ी भक्त हैं, इसलिए मैंने आपके लिए असली हेटियन जेड से बना ये बुद्ध की मूर्ति लाई है, जिसकी कीमत $7 लाख है। दूसरा पोता मुस्कुराते हुए बोला। इन सभी महंगे तोहफों को देखकर लेडी विल्सन बेहद खुश थी। उनके चेहरे पर गर्व और संतोष साफ दिखाई दे रहा था। पूरा माहौल हंसी और खुशियों से भरा हुआ था। मानो सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट हो। लेकिन तभी अचानक एक आवाज ने खुशहाल माहौल को तोड़ दिया। चार्ली बेड, जो इस परिवार का सबसे अनदेखा और तिरस्कृत दामाद था, धीरे से आगे बढ़ा। दर्दी, क्या आप मुझे $1 मिलियन उधार दे सकती हैं? वेलफेयर होम की मिसेज लुइस बहुत बीमार हैं, उन्हें यूरेमिया है और उनकी जान बचाने के लिए ये पैसे जरूरी है, चार्ली ने विनम्रता से कहा। उसकी बात सुनते ही पूरा हॉल सन्नेरा गया। हर कोई उसे ऐसे देख रहा था जैसे उसने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। लोगों के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, ये इंसान इतना गिर कैसे सकता है? न तो कोई तोहफा लाया और ऊपर से पैसे मांगने की हिम्मत भी कर ले। फिर चार्ली वो इंसान था जिसे 3 साल पहले जबरदस्ती इस अमीर परिवार में शादी करके लाया गया था। तब वो इतना गरीब था कि लोग उसे भिखारी से भी बदतर समझते थे। वो शादी के बाद हर दिन उसे अपमान सहना पड़ा। हर कोई उसे नीचा दिखाता, उसका मजाक उड़ा, लेकिन वो हमेशा चुप रहता, जैसे उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता हो। लेकिन आज हालात अलग थे। आज वो मजबूर था। जिस औरत ने उसे बचपन में सहारा दिया था, वही आज मौत से लड़ रही थी। चार्ली ने गहरी सांस ली और कहा, दादी, जिसने एक जान बचाई उसने पूरी दुनिया बचाई। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, कृपया मेरी मदद कीजिए। लेकिन अगले ही पल लेडी विल्सन का चेहरा बदल गया। उनकी आंखों में गुस्सा भर गया और उन्होंने हाथ में पकड़ा कप जमीन पर पटक दिया। तो यह मेरा जन्मदिन मनाने आया है या मुझसे पैसे मांगने? तेरी हिम्मत कैसे हुई? उनकी आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। उसके बाद पूरा परिवार चार्ली पर टूट पड़ा। कोई उसे निकम्मा कह रहा था, तो कोई उसे परिवार का सबसे बड़ा शर्म बता रहा था। चार्ली चुप खड़ा रहा। उसकी मुट्ठियां कस चुकी थीं, लेकिन उसने खुद को रोक लिया, क्योंकि वो जानता था उसे ये सब सहना ही पड़ेगा। तभी एक नौकर भागता हुआ आया और बोला, मैडम, मिस्टर जोन्स ने आपको जन्मदिन का तोहफा भेजा है, जिसकी कीमत $3 मिलियन है। आया जैसे ही वो जेड का ताबीज सामने आया, माहौल उसकी चमक से भर गया। हर कोई उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गया। लेडी विल्सन की आंखों में ललत साफ दिख रहा था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अगर वो मेरा दामाद बन जाए तो कितना अच्छा होगा। फिर उन्होंने क्लेयर की तरफ देखा और कहा, अगर तुम इस आदमी को तलाक देकर उससे शादी कर लो तो मैं तुरंत $1 मिलियन दे दूंगी। बिना एक पल गम्मा सिर हिला दिया। नहीं दादी, मैं कभी चार्ली को नहीं छोड़ूंगी। ये सुनते ही लेडी विल्सन का गुस्सा फट पड़ा। तो फिर से एंड मैं को अभी के अभी घर से निकाल दो। अब चार्ली ने एक गहरी सांस ली और चुपचाप वहां से जाने का फैसला कर लिया। उसे समझ आ चुका था यहाँ उसके लिए कोई जगह नहीं है। जैसे ही वो बाहर निकला, पीछे से हंसी की आवाजें गूंजने लगीं और किसी ने उसके पैरों के पास $1 फेंक दिया। लेकिन इस बार उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो बस चलता रहा, जैसे उसके अंदर कुछ टूट चुका हो। अस्पताल पहुंचते ही उसे पता चला कि मरीज को दूसरे अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया है और इलाज का खर्च $3 मिलियन है। नर्स ने बताया कि $1 मिलियन पहले ही जमा हो चुके हैं, लेकिन बाकी 2 मिलियन एक हफ्ते में देने होंगे। शारे आराम था। आखिर ये पैसा किसने दिया? तभी पीछे से एक गंभीर आवाज आई। यंग मास्टर कोता उस हफ्ते की जमानी छिपका और बोला, हमने आपको आखिरकार ढूंढ लिया। अपने बहुत कष्ट झेले मैं बहुत कष्ट झेले है। चार्ली की आंखों में पुरानी यादें ताजा हो गईं। उसके माता पिता, उसका अतीत, सब कुछ वापस लौट आया। मैं वापस नहीं जाऊंगा, कभी नहीं, उसने ठंडे स्वर में कहा। लेकिन वो आदमी रुका नहीं। उसने एक काला कार्ड उसकी तरफ बढ़ाया। चार्ली ने पूछा, कितने पैसे हैं? इसने पूछी विस्मय, और फिर जो जवाब मिला उसने सब कुछ बदल दिया। ज्यादा नहीं, बस $10 बिलियन।